दोस्तों, जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, कोई जॉब हो, ऑनलाइन मार्केटिंग हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे किसी भी सोशल मीडिया में वर्क हो या राजनीति हो, सभी जगह बोलने की ताकत यानी पावर ऑफ स्पीकिंग की अहम भूमिका रही है। लेकिन वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर अगर आपको लगता है कि मुझे तो सब कुछ बोलना अच्छे से आता है, फिर ये वीडियो क्यों देखूं, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी वर्तमान परिस्थिति से ऊपर उठकर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में खुद को देखना चाहते हैं, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश बिना किसी समझौते के पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना ही होगा। क्योंकि आज मैं वो सच्चाई, वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिन्हें ना कोई स्कूल में ना कोई कॉलेज में बताया जाता है। और सच्चाई ये है कि इन सीक्रेट्स को जाने बिना आप कभी सक्सेसफुल व्यक्ति बन ही नहीं सकते। कभी भी आप अपने और अपने परिवार की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाएंगे। जितने भी लोगों ने पावर ऑफ स्पीकिंग को सीखा, समझा और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, आज वे सक्सेसफुल हैं, यूं कहें तो करोड़पति हैं। अगर आप भी अपने खानदान, अपने समाज का पहला सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो पावर ऑफ स्पीकिंग को सीखना ही होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसे पावरफुल सीक्रेट्स जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। साथ ही लास्ट वाला सीक्रेट एक बोनस टिप है जो बाकी सीक्रेट से भी ज्यादा प्रभावशाली और पावरफुल है, इसलिए उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शून्य से शिखर तक पहुँचने का प्रशिक्षण दिया जाता है, वो भी अत्यधिक अनुभवों के साथ और आसान भाषा में। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। प्यारे दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बस 2 शब्द बोलते हैं और भीड़ खामोश हो जाती है? क्यों कुछ लोगों की आवाज़ में ऐसा जादू होता है कि सुनने वाला खुद को रोक नहीं पाता? क्यों कुछ इंसान बोलते नहीं, दिल को छू लेते हैं? फ़र्क सिर्फ एक चीज़ में है, बोलने की कला में। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो बस बोलना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो लोगों के दिलों में उतरना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जब वे बोलें तो दुनिया का हर इंसान, इवन उनके दुश्मन भी उन्हें सुनने लगे। अगर तुम भी वो ताकत, वो कला पाना चाहते हो जो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा करियर, तुम्हारा नाम सब बदल दे, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं 8 सीक्रेट्स ऑफ स्पीकिंग पावर, वो राज जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी खुलकर नहीं बताता। जानते हो, बोलना एक कला है, लेकिन हर कोई इसे हल्के में लेता है। लोग सोचते हैं, अरे बोलना कौन नहीं जानता। हाँ, हर कोई बोल सकता है, लेकिन क्या हर कोई असर छोड़ पाता है? नहीं। कभी किसी बुजुर्ग को बोलते सुना है? वो बस कहते हैं, बेटा ध्यान रखना, लेकिन उस आवाज में जो सच्चाई होती है वो दिल तक उतर जाती है। क्यों? क्योंकि वे शब्द नहीं बोलते, अनुभव बोलते हैं। यहीं से शुरू होती है बोलने की असली ताकत। तो पावर ऑफ स्पीकिंग का पहला सीक्रेट है, बोलने से पहले महसूस करना सीखो। बोलना आसान है, लेकिन महसूस करके बोलना असली कला है। हर कोई बोल सकता है, पर क्या हर कोई दिनों तक पहुंच पाता है? फर्क एक ही चीज में है, फीलिंग में। जब तुम बोलते हो तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा वाइब्रेशन बाहर आता है। अगर तुम खुद वो बात महसूस नहीं कर रहे हो तो सामने वाला कभी कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोग शब्द नहीं सुनते, एनर्जी सुनते हैं। उदाहरण के लिए मैं कर सकता हूं, 4 शब्द हैं, लेकिन अगर उनमें यकीन नहीं, अगर दिल नहीं, तो वे बस हवा में गूंज बनकर रह जाएंगे। लेकिन वही बात तुम दिल से बोलो तो आवाज़ बदल जाती है, टोन बदल जाता है, चेहरे पर आत्मविश्वास आ जाता है और सुनने वाला भी खुद से कहने लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। यही है जादू, फील बिफोर यू स्पीक। जब बात दिल से निकलती है तो दिल तक जाती है। इसलिए अगली बार जब कुछ बोलो, पहले रुकना, आंखें बंद करना और उस बात को महसूस करना, क्योंकि दिल से निकले शब्द सबसे दूर तक जाते हैं। दूसरा सीक्रेट है, सुनना सीखो तभी बोलना सीख पाओगे। हम सब बोलना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, लेकिन बहुत कम लोग सुनना जानते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि दुनिया के सारे महान स्पीकर पहले अच्छे लिसनर थे। किसी को जीतना है तो पहले उसे सुनो। जब तुम किसी को ध्यान से सुनते हो तो सामने वाला सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा सम्मान महसूस करता है। लोग उन्हीं को सुनते हैं जो पहले उन्हें सुनते हैं। सुनना सिर्फ कानों से नहीं, दिल से होता है। कई बार सामने वाला कुछ कहता नहीं, लेकिन उसकी आंखें, आवाज़, चेहरे का एक्सप्रेशन सब कुछ बोलता है। और अगर तुम उस अनकही आवाज़ को सुनना सीख गए तो समझ लो बोलने की आधी कला जीत ली।
एक सच्चा स्पीकर तब बड़ा नहीं बनता जब वो लाखों के सामने बोलता है, वो तब बड़ा बनता है जब वो ऑडियंस के दिल की आवाज सुन पाता है, उनका डर, दर्द, उम्मीदें समझ पाता है और फिर उसी को शब्द देता है। इसलिए याद रखना, जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोलता है, क्योंकि सुनने से शब्दों में गहराई, बातों में सच्चाई और आवाज में इंसानियत आती है। अगली बार कोई बोले बीच में मत काटना, मत जल्दी जवाब देना, बस शांत रहो और सुनो, क्योंकि जब तुम दूसरों को सुनना सीख जाओगे, दुनिया तुम्हें सुनना शुरू कर देगी। तीसरा सीक्रेट है, साइलेंस की ताकत को समझो। कभी सोचा है, कभी कभी सबसे बड़ा असर शब्दों से नहीं, खामोशी से पैदा होता है। हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी बात कह देना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ठहरना जानते हैं। दोस्तों, हर स्पीच में, हर बातचीत में ठहराव जरूरी होता है, क्योंकि ठहरना बोलने का विपरीत नहीं है, ठहरना बोलने का हिस्सा है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना असरदार होता है, कि अगर मैं नॉन स्टॉप बोलता रहूं तो सामने वाला प्रभावित होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार 1 सेकंड की खामोशी पूरी एक स्पीच से ज्यादा असर छोड़ जाती है। कभी किसी फिल्म का वो सीन देखा है जहां हीरो कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता है, लेकिन उस चुप्पी में इतनी ताकत होती है कि पूरा थिएटर खामोश हो जाता है। लोग रो पड़ते हैं, क्योंकि वो चुप्पी भी बोलती है, वो शब्द नहीं, भावनाएं बोलती हैं। देखो, जब तुम बोलते हो तो शब्द दिमाग तक पहुंचते हैं, लेकिन जब तुम रुकते हो, जब तुम कुछ सेकंड के लिए चुप रहते हो, तो वो खामोशी दिल तक पहुंचती है। वो ठहराव, वो पॉज सुनने वाले को सोचने का मौका देता है, महसूस करने का मौका देता है, वो उसके अंदर तुम्हारे शब्दों को बसने देता है। तो अगली बार जब बोलो, जल्दी मत करो, हर शब्द के बीच थोड़ा ठहरो, थोड़ा सांस लो। वो ठहरना तुम्हारी बात को वजन देगा, तुम्हारी आवाज को गहराई देगा और तुम्हारे मैसेज को लोगों के दिलों में उतार देगा। क्योंकि सच्चे स्पीकर की पहचान ये नहीं है कि वो कितना बोलता है, बल्कि ये है कि वो कब चुप रहता है। वो जानता है कि हर साइलेंस के पीछे भी एक आवाज छिपी होती है, और जब तुम उस आवाज को समझना सीख जाओगे तो तुम्हारी बोलने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो याद रखना, अगली बार जब तुम स्टेज पर हो या किसी से बात कर रहे हो, हर शब्द के बाद थोड़ा रुक जाना, क्योंकि वही रुकना सुनने वाले के दिल तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता बनता है। चौथा सीक्रेट है बॉडी लैंग्वेज और आवाज की गहराई। दोस्तों, ये मत सोचो कि सिर्फ शब्द असर डालते हैं। सच्चाई यह है कि तुम्हारे शब्दों से ज्यादा असर तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी एनर्जी डालती है। कभी किसी इंसान को देखा है जो बहुत सुंदर बातें करता है, लेकिन फिर भी उसकी बातों में दम नहीं होता, क्योंकि उसकी आंखें कुछ और कह रही होती हैं, उसका चेहरा कुछ और बोल रहा होता है। वो जो कह रहा है उसे वो खुद महसूस नहीं करता। अगर तुम्हारी आंखों में भरोसा नहीं तो तुम्हारे शब्दों में भी असर नहीं। अगर तुम्हारा चेहरा झूठ बोलता है तो तुम्हारा सच भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि सुनने वाला सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारे चेहरे की कहानी पढ़ता है, तुम्हारी आवाज की गहराई महसूस करता है। जब तुम बोलो तो सिर्फ जुबान मत चलाओ, पूरा शरीर बोलने दो, आंखों से, चेहरे से, हाथों से और सबसे ज्यादा दिल से। क्योंकि जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे शब्दों के साथ बोलता है तो तुम्हारे शब्द जिंदा हो जाते हैं। तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारे जेस्चर्स, ये सब मिलकर तुम्हारी बात को जादू बना देते हैं। अगर तुम कॉन्फिडेंट होकर सीधे खड़े हो तो सामने वाला खुद ब खुद तुम्हें गंभीरता से लेने लगता है। अगर तुम्हारी आवाज स्टेडी है तो तुम्हारे शब्दों का वजन बढ़ जाता है, और अगर तुम्हारी आवाज में सच्चाई की गहराई है तो तुम्हारा हर शब्द सुनने वाले के दिल में उतर जाता है। कभी किसी माँ को देखा है, जब वो बच्चे को डांटती है, उसकी आवाज में डर नहीं, प्यार छिपा होता है, क्योंकि आवाज का असर टोन से आता है, शब्दों से नहीं। इसलिए याद रखो, बोलना सिर्फ जुबान का खेल नहीं, यह पूरे शरीर और आत्मा का मेल है। जब तुम पूरे दिल से, पूरे शरीर से बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों की गूंज दूर तक जाती है। लोग तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हें याद रखते हैं, क्योंकि जब शरीर बोलता है तब शब्दों की जरूरत कम पड़ जाती है। पांचवा सीक्रेट है, बोलते वक्त अपनी मंशा साफ रखो। दोस्तों, बोलने का सबसे बड़ा राज क्या है पता है? इरादा। हाँ, इरादा साफ हो तो आवाज खुद असरदार बन जाती है।
देखो, हम में से ज्यादातर लोग बोलते वक्त सिर्फ एक चीज सोचते हैं, सामने वाला मुझसे प्रभावित हो जाए। लेकिन सच ये है कि जो सिर्फ प्रभावित करने के लिए बोलता है वो कभी कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इंसान दिल से सुनता है, कान से नहीं। तुम कितने भी बड़े शब्द बोल लो, कितनी भी सुंदर भाषा बोल लो, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई नहीं है तो तुम्हारी बात खोखली लगेगी। लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। और ये फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, इरादे से। अगर तुम्हारा इरादा साफ है, अगर तुम्हारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि उठाना है, अगर तुम्हारी बातों में झूठ नहीं बल्कि सच्चाई है, तो तुम्हारे बोलने का तरीका अपने आप इंपैक्टफुल बन जाएगा। कभी किसी बच्चे को समझाते देखा है? वो बोलता कम है लेकिन उसके बोल में मासूमियत होती है। क्यों? क्योंकि उसका इरादा साफ होता है। वो कुछ पाने के लिए नहीं बोलता, वो बस कहने के लिए बोलता है। और यही इंसान को दिल से सुनने लायक बनाता है। इसलिए जब भी बोलो, अपने अंदर झांक कर बोलो। सोचो, मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर जवाब है किसी को प्रेरित करने के लिए, किसी को सच्चाई बताने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, तो यकीन मानो तुम्हारे शब्दों में वो ताकत आ जाएगी जो सबसे ऊंची आवाज से भी ज्यादा गूंजेगी। याद रखना, बोलना कला है लेकिन इरादा आत्मा है। अगर आत्मा साफ है तो कला अपने आप निखर जाती है। इसलिए बोलो सच्चाई से, नीयत से और दिल से, क्योंकि जब तुम दिल से बोलते हो तो तुम्हारे शब्द सीधे दिल तक पहुंचते हैं। छठा सीक्रेट है, प्रैक्टिस बोलने की नहीं, इंपैक्ट की करो। दोस्तों, हर कोई बोलना सीखना चाहता है। आवाज को सही बनाना, शब्दों को परफेक्ट बनाना, जेस्चर्स को इंप्रूव करना। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया को तुम्हारे शब्द नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए एहसास। रोज आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, लेकिन सिर्फ बोलने की नहीं, महसूस करवाने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि जो सिर्फ बोलता है वो कानों तक जाता है, लेकिन जो महसूस करवाता है वो दिलों तक जाता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग कम बोलते हैं फिर भी सबको याद रहते हैं? क्योंकि उनके हर शब्द के पीछे इरादा होता है। वे प्रैक्टिस करते हैं इस बात की कि उनका हर शब्द किसी की सोच बदल दे, किसी के डर को तोड़ दे, किसी की हिम्मत बन जाए। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ लाइंस याद करना नहीं होता। प्रैक्टिस का मतलब होता है हर बार अपनी बात को और सच्चाई से जीना। जब तुम बोलते हो, इमेजिन करो कि सामने कोई ऐसा इंसान बैठा है जो जिंदगी से हार मान चुका है, जो अपने सपनों से दूर जा चुका है, और तुम्हारे शब्द उसके लिए आखिरी उम्मीद हैं। अब सोचो, क्या तुम सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करोगे या इंपैक्ट डालने की? यही फर्क होता है एक अच्छे स्पीकर और एक दिल छू जाने वाले स्पीकर में। पहला बोलकर निकल जाता है, दूसरा बोलकर किसी की सोच बदल देता है। तो जब भी आईने के सामने खड़े हो, सिर्फ वर्ड्स नहीं, इमोशंस की प्रैक्टिस करो। अपने जेस्चर से, अपने टोन से, अपने लुक से ये दिखाओ कि तुम्हारे अंदर सच्चाई है और तुम्हारा हर शब्द रोशनी लेकर आता है। याद रखना, दुनिया को परफेक्ट बोलने वाले नहीं चाहिए, दुनिया को वो लोग चाहिए जो बोलकर किसी के अंदर की आग जगा दें। हर बार जब तुम बोलो, कोशिश करना कि सुनने वाले की जिंदगी में थोड़ी सी उम्मीद छोड़ दो, थोड़ी सी रोशनी छोड़ दो। सातवां सीक्रेट है, खुद को जानो। दोस्तों, अगर बोलने की कला को सच में समझना है तो सबसे पहले खुद को समझना सीखो। क्योंकि तुम्हारी आवाज तभी असरदार बनती है जब वो तुम जैसी लगती है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे सच्चेपन से जुड़ते हैं। दुनिया में लाखों स्पीकर हैं, पर जो रियल लगता है वही दिल में उतर जाता है। देखो, फेक आवाज कुछ सेकंड तक असर डाल सकती है, शायद कोई ताली बजा दे, कोई कमेंट कर दे, लेकिन दिल से निकलने वाली आवाज लोगों के अंदर तक उतर जाती है। वो याद रहती है, वो इंसान की सोच बदल देती है। जब तुम बोलते हो तो ऑडियंस तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारे ट्रूथ को सुनती है। अगर तुम खुद के साथ सच्चे नहीं हो तो चाहे कितनी भी परफेक्ट स्क्रिप्ट क्यों ना हो, वो लोगों को महसूस नहीं होगी, क्योंकि फीलिंग सिर्फ ट्रूथ से निकलती है। इसलिए बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं वही हूं जो मैं बोल रहा हूं? अगर तुम्हारे अंदर से जवाब आता है हां, तो समझ लो तुम्हारे शब्दों में एक अलग चमक है, क्योंकि तब तुम सिर्फ बोल नहीं रहे, तुम अपने ट्रूथ को दुनिया के सामने रख रहे हो। हर इंसान की एक वॉइस आइडेंटिटी होती है, जैसे हर फिंगरप्रिंट अलग होता है। अगर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी ओरिजिनलिटी मर जाएगी।
लोग तुम्हारी कॉपी नहीं चाहते, उन्हें तुम्हारी सच्चाई चाहिए। इसलिए जब भी बोलो, अपने अंदर की आवाज को पहचानो, अपनी गलतियों को अपनाओ, अपने अनुभवों से सीखो, अपने दर्द को, अपनी हंसी को, अपनी कहानी को बोलो। क्योंकि जब तुम बोलते नहीं बल्कि जीते हुए महसूस होते हो, तभी लोग तुम्हें रियल कहते हैं। और याद रखना, जो रियल लगता है वही हमेशा रह जाता है। अगर तुम्हारी आवाज तुम्हारे अंदर से आ रही है तो दुनिया खुद उसे सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा ब्रांड बन जाएगी और एक दिन तुम्हारा नाम तुम्हारे शब्दों से पहचान लिया जाएगा। 8वां और सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट है, बोलने का मकसद तोड़ना नहीं, जोड़ना होना चाहिए। दोस्तों जरा सोचो, आज के समय में हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है। सोशल मीडिया पर, बहसों में, घर में, दफ्तर में, हर जगह लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जोड़ते हैं। असल में बोलने की असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी को अपना बनाने में है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो बोलते हैं ताकि सामने वाले को गलत साबित कर सकें, ताकि अपनी जीत दिखा सकें। पर सच्चा स्पीकर वो होता है जो अपने शब्दों से दीवारें नहीं बनाता, पुल बनाता है। याद रखना, जब तुम्हारे शब्द किसी को तोड़ते हैं तो तुम कुछ पल के लिए जीतते हो, लेकिन जब तुम्हारे शब्द किसी को जोड़ते हैं तो तुम हमेशा के लिए उनके दिल में बस जाते हो। हर बार जब तुम बोलो तो अपने अंदर यह सवाल जरूर पूछो, क्या मेरी बात किसी को नीचा दिखा रही है या उसे थोड़ा ऊपर उठा रही है? क्योंकि बोलना सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, जिम्मेदारी भी है। लोग तुम्हें तब सुनते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम उनकी तरफ हो, उनके खिलाफ नहीं। तुम्हारे शब्दों में वो सॉफ्टनेस, वो वार्मथ होनी चाहिए जो किसी का दर्द कम कर दे। सच्चे स्पीकर की आवाज में ईगो नहीं होती, वो एम्पैथी से भरा होता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं सही हूं, वो ये सोचता है कि हम सही बन सकते हैं। अगर तुम्हारे शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ते हैं, किसी गुस्से में जलते इंसान को ठंडक दे दें, किसी हारे हुए को फिर से कोशिश करने की हिम्मत दे दें, तो तुम सिर्फ बोलने वाले नहीं, एक हीलर बन जाते हो। वहीं से शुरू होता है इन्फ्लुएंस का असली सफर। क्योंकि लोग तुम्हें तब नहीं सुनते जब तुम ऊंची आवाज में बोलते हो, वो तुम्हें तब सुनते हैं जब उन्हें लगता है कि ये इंसान मेरी तरफ है, मेरे लिए है। इसलिए बोलते वक्त याद रखना, तुम्हारे शब्द हथियार भी बन सकते हैं और मरहम भी। चुनना तुम्हें है कि तुम दुनिया को क्या देना चाहते हो, घाव या इलाज। सच्ची स्पीच वही होती है जो लोगों के बीच फर्क मिटा दे, दिलों के बीच पुल बना दे और सुनने वाले के अंदर ये एहसास छोड़ जाए कि हां, कोई तो है जो हमें समझता है। अब सोचो, अगर तुम इन 8 सीक्रेट्स को अपने बोलने में उतार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी कहां तक जा सकती है। तुम इंटरव्यू में हो, बिजनेस मीटिंग में हो या बस अपने परिवार से बात कर रहे हो, हर जगह फर्क दिखेगा। लोग तुम्हें सिर्फ सुनेंगे नहीं, तुम्हें महसूस करेंगे। और याद रखना, बोलने की ताकत सिर्फ दुनिया बदलने के लिए नहीं होती, कभी कभी ये खुद को भी बदल देती है। क्योंकि जब तुम बोलना सीख जाते हो तो तुम डर पर जीत जाते हो। जब तुम साफ बोलते हो तो जिंदगी भी साफ लगने लगती है। जब तुम सच्चाई से बोलते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने लगती है। तो आज से एक वादा करो कि अब से तुम सिर्फ बोलोगे नहीं, असर डालोगे। अब से तुम अपनी आवाज से किसी की सोच बदलोगे, किसी को हिम्मत दोगे, किसी के अंदर उम्मीद जगाओगे। क्योंकि असली स्पीकर वो नहीं होता जो मंच पर बोलता है, असली स्पीकर वो होता है जो किसी की जिंदगी में गूंज छोड़ जाता है। इसलिए बोलना सीख लो, क्योंकि जब तुम बोलना सीख जाते हो तो जिंदगी खुद तुम्हें सुनने लगती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी सीख मिली हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो बहुत कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलने की कला ना होने की वजह से बोल नहीं पाते। और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको कौन सा सीक्रेट सबसे अच्छा लगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे अंदर से बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसी मोटिवेशन से प्रेरित होकर मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता रहता हूं। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।